हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज धीमान राजेश धीमान में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रिलेशन एंड फंक्शन में डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मैं इससे पहले भी रिलेशन एंड फंक्शंस के ऊपर बहुत सारी वीडियोज बना चुका हूँ। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसका सोल्यूशन देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो इस क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, यहां पर लिखा है फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2x व्हेन x बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 0। मतलब x पॉजिटिव नंबर होगा। तो पहले क्वेश्चन के लिए जब रेंज निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स को बाई रख लेते हैं और एफ एक्स क्या है 3 माइनस 2x। उसके बाद हमने x को आइसोलेट करना है। तो जब x को आइसोलेट करेंगे मतलब x को अकेला करना है, वो कैसे, 3 माइनस 2x इक्वल टू बाई, फिर इस 3 को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा माइनस 2x इज इक्वल टू बाई माइनस 3। यहाँ से माइनस खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद यहाँ जो 2 है उसको ख़त्म करने के लिए हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। और जब यहाँ माइनस एडजस्ट होगा तो ये मिलेगा 3 माइनस बाई ओवर 2। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब x जो है वो तो होता है डोमेन, मतलब ये x कैसा चाहिए, यहाँ पर दिया है देखिए, x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ जो वैल्यू हमने अभी निकाली ये 0 से बड़ी होनी चाहिए। और हमें रेंज का मतलब है बाई की वैल्यू निकालनी है। तो इसका मतलब ये है हमें ये काम की चीज़ हमारे लिए है, इसका कोई काम नहीं रहा। अब यहाँ से हम बाई की वैल्यू निकालेंगे और वही हमारी रेंज हो जाएगी। तो 3 माइनस बाई ओवर 2 ग्रेटर देन 0 से हम बाई अकेला करेंगे। कैसे, सबसे पहले ये 2 है, इस 2 को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया इस तरह से, ये 2 ख़त्म हो गया, हमें मिला 3 माइनस बाई ग्रेटर देन 0। अब इस 3 को मैं राइट साइड शिफ्ट कर दूंगा तो क्या मिलेगा, माइनस बाई ग्रेटर देन माइनस 3। ऐसे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये है, माइनस बाई ग्रेटर देन माइनस 3। अब यहाँ से जब हम बाई की वैल्यू चाहते हैं तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। मतलब इस तरह से जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 1 से दोनों तरफ, तो यहाँ आएगा प्लस बाई। और ये इनइक्वालिटी ध्यान से देखना है, यहाँ पर ये अब लेस देन हो जाएगी, पहले ग्रेटर देन थी अब ये लेस देन हो जाएगी और ये आ जाएगा +3। मतलब बाई की वैल्यू 3 से कम होगी। जब x यहाँ पर दिया है 0 से बड़ा होगा तो बाई की वैल्यू हमेशा 3 से कम होगी और इसी को ही हम रेंज बोलेंगे। और इसको अगर हम लिखना चाहें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो देखिए, नंबर सिस्टम में यहाँ पर 0 है और यहाँ पर है 3। ये 3 से कम है मतलब इस साइड, और इस साइड कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 तक। तो बाई विल बिलोंग टू माइनस इन्फिनिटी, हमेशा इस इंटरवल में होता है, माइनस इन्फिनिटी टू 3। और ये हमारी आ गई रेंज। अब है सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 और x बिलोंग टू रियल नंबर। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है जब हमने रेंज निकालनी है, x क्या दिया है, x दिया है इस बार रियल नंबर। तो फॉर्मूला वही रहेगा, मेथड वही रहेगा। हम क्या करेंगे, एफ एक्स को बाई के बराबर पुट कर लेंगे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, मतलब इस इक्वेशन को x के लिए सोल्व करना है। कैसे, इस बाई को हम इकट्ठा कर लेंगे दूसरी तरफ ले जाके, तो यहाँ मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 माइनस बाई इज इक्वल टू 0। अब देखिए,
ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। किसमें? एक्स में, क्वाड्रेटिक इन एक्स। तो यहाँ पर ये फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड होगी, लेकिन इन दोनों के मिला के ये थर्ड टर्म होगी। मतलब कांस्टेंट टर्म जो होती है, जैसे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे होती है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये कांस्टेंट टर्म यहाँ पर 6 माइनस बाई है। अब जब इसको सोल्व करना है तो ये फॉर्मूला होता है हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये तो आपको याद होगा। तो यहाँ पर ऐसे ही अप्लाई करना है, माइनस और b की जगह आएगा -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4 उसका स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह है 1 इंटू सी की जगह आएगा 6 माइनस बाई, ये देखिए यहाँ पर, और नीचे 2 इंटू ए। जब इसको सोल्व करेंगे तो x विल बी इक्वल टू +4 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर -4 का स्क्वायर 16 मिलेगा माइनस। अब इस -4 के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा -24 प्लस 4/2। जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखिए 16 माइनस 24 से -8 प्लस 4/, मैं यहीं पर लिख देता हूँ इसको 4/-8। देखिए ये आ गई x की वैल्यू। x क्या दिया है? x है रियल नंबर। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर, और इसी से ही आगे क्वेश्चन चलेगा। रियल नंबर का मतलब क्या है? x रियल नंबर तभी हो पाएगा जब अंडर रूट के अंदर जो टर्म है ये 4/-8 ये 0 या 0 से बड़ी होगी, क्योंकि जब 0 से कम होगी तो माइनस आएगा और माइनस का अंडर रूट इमेजिनरी नंबर में चला जाएगा, और इमेजिनरी का मतलब रियल नहीं होगा। तो 4/-8 को इसके लिए 0 या 0 से बड़ा होना पड़ेगा। सो गिवन x इज रियल एंड x विल बी रियल इफ एंड ओनली इफ, ये देखिए 4/-8 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ से ही हम बाई की वैल्यू निकालेंगे। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था बाई ही रेंज होगी, तो 4/, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, बाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब बाई की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी होगी। अगर नंबर लाइन में देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 2, 2 से बड़ी का मतलब है राइट साइड में चलेगी। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, और 2 इंक्लूड है क्योंकि यहाँ पर इक्वल है। तो रेंज क्या आएगी? बाई विल बिलोंग टू, यहाँ से क्लोज्ड, और इन्फिनिटी हमेशा ओपन होता है, तो ये आ जाएगी हमारी रेंज। बाई की वैल्यू होगी 2 से बड़ी, 2 या 2 से बड़ी, और इन्फिनिटी से छोटी। तो यही इसका सॉल्यूशन है। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ओवर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और सेकेंड पार्ट दिया है f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस x प्लस 3 ओवर x स्क्वायर माइनस 1। तो देखिए जब भी रैशनल फंक्शन के लिए, रैशनल फंक्शन का मतलब px ओवर qx, और रैशनल फंक्शन में जो डिनोमिनेटर है जिसको यहाँ पर qx लिखा गया है वो 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता। अगर 0 के बराबर हुआ तो ये इनफाइनाइट, मतलब इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इसको डिफाइन होने के लिए qx जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता। और डोमेन का मतलब क्या है कि हम यहाँ पर x की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं जिससे हमें f(x) की एक वैलिड वैल्यू मिले, मतलब डिफाइंड वैल्यू मिले। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर में x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 दिया है वो 0 के बराबर कभी नहीं हो सकता, मतलब इसका ऐसा रूट जो 0 वैल्यू दे वो नहीं होगा। और यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में x स्क्वायर माइनस 1 ये भी 0 के बराबर नहीं हो सकता है। बाकी सभी वैल्यू के लिए ये डिफाइंड है।
डिफाइंड का मतलब इसकी जो इमेज है वो अंडर एफ हमें कोडोमेन में मिल जाएगी। तो किसके लिए नहीं मिलेगी, हमने वही वैल्यूज़ निकालनी हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है, रैशनल फंक्शन में पहले पार्ट के लिए देखते हैं। जो डिनोमिनेटर है उसको हम 0 के बराबर पुट करते हैं और फिर सोल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना हमें आता है। 25 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 16 हो जाएगा ओवर 2। और यहाँ से 5 प्लस माइनस 25 माइनस 16 9 मिलेगा, 9 का रूट 3 ओवर 2। तो x की दो वैल्यूज मिलेंगी हमें, एक 5 प्लस 3 ओवर 2, 5 प्लस 3 ओवर 2, और दूसरी मिलेगी 5 माइनस 3 ओवर 2। जब 5 प्लस 3 से हमें x की वैल्यू तो 4 मिलेगी और दूसरी 5 माइनस 3 2 ओवर 2 से हमें 1 मिलेगा। मतलब x की दो वैल्यूज़ 4 एंड 1 उसके लिए हमें इमेज नहीं मिलेगी। देखिए जब हम इमेज देखते हैं या फंक्शन को एक दूसरे के साथ अटैच करते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ fx की वैल्यू मिलेगी, तो यहाँ पर जो 4 आएगा और 1 आएगा उसके लिए हमें यहाँ पर इमेज, कोई भी इमेज नहीं मिलेगी, बाकी सब के लिए मिल जाएगी। तो यही दो वैल्यूज हमने निकालनी थी जिसके लिए इमेज नहीं मिलेगी। तो इसको लिखना कैसे है, सो एक्चुअली यहाँ पर हमने ऐसे लिखा था इक्वल टू 0, ये सिर्फ वैल्यू निकालने के लिए, x की वैल्यूज निकालने के लिए। एक्चुअल में इसको 0 नहीं होना है, तो x की वैल्यू भी 4 एंड प्लस 1 नहीं होगी, बाकी सब हो जाएंगी। तो डोमेन को कैसे लिखेंगे फिर, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट इन दो नंबर को छोड़ के 4 एंड 1, तो इसको ऐसे लिख देंगे और ये हमारा डोमेन हो जाएगा। इन दो नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर के लिए हमें इमेज मिल जाएगी। और एक और बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसका कोई रोल नहीं है रेंज निकालने के लिए, वो मीनिंगलेस है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। सिर्फ हमने डिनोमिनेटर को कंसीडर करना है और वहाँ x की वैल्यूज निकालनी है और उन वैल्यूज को हटा देना है। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए पुट डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। हम पहले वैल्यूज निकालेंगे, फिर इन वैल्यूज को मना कर देंगे कि ये डोमेन में नहीं होंगी। और इसको देखिए सोल्व कैसे करना है, हम 1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, फिर हमारे पास एक फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो इसके बराबर लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, यहाँ आएगा x प्लस 1 x माइनस 1, ये 0 के बराबर। ये देखिए दो नंबर का प्रोडक्ट हो गया, तो इसमें या तो पहला नंबर 0 के बराबर होगा या फिर दूसरा नंबर 0 के बराबर होगा। अगर पहला 0 के बराबर हुआ तो हमें -1 मिलेगा, अगर दूसरा 0 के बराबर हुआ तो +1 मिलेगा। x की दो वैल्यूज मिली हमें, तो हम डोमेन क्या लिखेंगे, रैशनल फंक्शन के लिए सिर्फ ये दो जो x की वैल्यूज है यही एक्सक्लूड होंगी, बाकी सारी इंक्लूड हो जाएंगी। तो r -1 एंड 1, मतलब दो नंबर -1 एंड +1 को छोड़ के सभी के लिए हम इसकी कोई ना कोई इमेज फाइंड आउट कर ही लेंगे। इन दो नंबर के लिए इमेज नहीं मिलेगी, अगर नहीं मिलेगी तो ये रेंज में भी इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अब इसी टाइप से ये क्वेश्चन है हमारा। पहले में लिखा है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो हमें क्या करना है, रैशनल फंक्शन में इसको 0 के बराबर पुट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0, फिर ये x के लिए सोल्व करना है। तो x की यहाँ पर दो वैल्यूज आएंगी, एक होगी 6 और दूसरी होगी 2। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सोल्व करनी आती है इसलिए मैंने इसको आगे सोल्व नहीं किया है। अब डोमेन क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट के लिए डोमेन आएगा
सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट दीज टू नंबर। तो 2 और 6 को छोड़ के बाकी सभी रियल नंबर जो हैं वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ये डोमेन आ जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट में चलते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, मतलब यहाँ पर ये दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें डोमेन निकालने के लिए ये जो रूट के अंदर दिया है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव नहीं होगा इसका मतलब या तो ये 0 होगा या पॉजिटिव होगा। सो 4 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको फिर हम वैसे ही सोल्व करेंगे। x के लिए 4 को लिखा हमने 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फॉर्मूला वही लगाया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स जो 0 या 0 से बड़ा होगा। और देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 से बड़ा है मतलब दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो 2 माइनस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड 2 प्लस एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0, या दोनों नेगेटिव होंगे। तो जब दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले हम इस 2 को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -2, फिर माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ तो इन इक्वलिटी चेंज हो जाती है। इसका मतलब यहाँ मिलेगा हमें x लेस देन 2 ऐसे, और यहाँ से x ग्रेटर देन ये 2 दूसरी तरफ चला जाएगा तो ऐसे x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। और देखिए जब इस x को और इस x को कंबाइन करेंगे, यहाँ x 2 से छोटा है और यहाँ x -2 या 2 से बड़ा है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो x क्या मिलेगा, x मस्ट बिलोंग टू द क्लोज्ड इंटरवल -2 to 2। मतलब इस क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू -2 और +2 के बीच में ही होनी चाहिए, अदरवाइज ये फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा, मतलब इमेजिनरी वैल्यू मिल जाएगी फिर y की। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, y या एफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर रूट ऑफ मोड x प्लस एक्स। और देखिए डोमेन निकालने का मतलब क्या है कि हमें x की ऐसी कौन सी वैल्यू मिले जिसके लिए हम y में इसकी इमेज देख सके। तो अगर हम x की यहाँ पर वैल्यू रूट के अंदर चेक करेंगे तो ये अंडर रूट एक्स प्लस एक्स पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसको 0 भी नहीं, क्योंकि अगर 0 हुआ तो जब हम रूट के नीचे देखेंगे तो यहाँ पर अंडर रूट 0 और 1 ओवर 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। इस केस में इमेज 0 की इन्फिनिटी मतलब डिफाइंड नहीं होगा। तो ये फॉर फाइंडिंग डोमेन ऑफ एफ अंडर रूट के अंदर जो टर्म है मतलब मोड एक्स प्लस एक्स ये 0 से बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पर इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, ये इक्वल टू 0 गलत हो जाएगा जैसे मैंने यहाँ कहा। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली 0 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मोड एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन -x, और मोड एक्स -x से तभी बड़ा होता है और जब x पॉजिटिव होगा। मतलब x जो है वो पॉजिटिव का मतलब क्या है, 0 या 0 से कम नहीं होना चाहिए। देखिए इसे को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे अगर हम x की वैल्यू -4 लेते हैं तो यहाँ क्या आएगा -4, और फिर यहाँ x की वैल्यू -4। तो जब इसका मोड लेंगे तो ये +4 होगा और ये +4, मतलब 4 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 4 विच इज इम्पॉसिबल। लेकिन जब हम +4 वैल्यू लेंगे, +4 ले लिया तो +4 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ऐसे 4। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी -4 और यहाँ से 4, और 4 पॉजिटिव जो होता है वो -4 से स्ट्रिक्टली बड़ा ही होता है।
तो जब हम यहाँ पर x के पॉजिटिव नंबर लेंगे तो उसके लिए ये इनइक्वलिटी होल्ड गुड होगी। इसी वजह से हमें x को ग्रेटर देन 0 लेना है। वो यही इसका डोमेन होगा। डोमेन इज 0 इन्फिनिटी के बीच में नंबर। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डोमेन एंड रेंज फाइंड आउट करना सीखा किसी फंक्शन का। मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए इसी तरह मैथ्स के ऊपर वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।